नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप इन महाशय जी को जरूर जानते होंगे। ये एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम है ध्रुव राठी। इनके यूट्यूब चैनल पर आज लगभग 18 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अभी हमारे यहाँ पर 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं और ये भाई साहब लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार एंटी बीजेपी और एंटी मोदी से रिलेटेड वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पर डाल रहे हैं, जिसमें द डिक्टेटर, ब्लैकमेल और डरा हुआ डिक्टेटर जैसे कई सारे वीडियोज हैं, जिसमें ये भारत के 140 करोड़ लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अगर बीजेपी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत में डिक्टेटरशिप आएगी। ये क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? और बीजेपी वाले और मोदी पता नहीं देश के अंदर क्या क्या करेंगे। भाजपा को वापस लाने का मान बना लिया है। मोदी की भी एक गारंटी है, मोदी की भी एक गारंटी है। ध्रुव राठी वही बोल रहा है जो 2014 से कांग्रेस और अन्य दल के नेता बोलते आ रहे हैं। इशारों में प्रधानमंत्री को तानाशाह कहा है राहुल गांधी ने। Modi is a dictator, a man worse than Hitler, Kumaraswamy told the supporters today. ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी देश के 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिक्टेटरशिप नहीं आई है। ये भाई साहब भी जानते हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जी वही करेंगे जो देश के हित के लिए जरूरी होगा। मोदी है तो मुमकिन है, उन्हीं की वजह से ही सब बना है। जो है आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। लेकिन इन भाई साहब की दिल की धड़कनें फिर भी तेज हो रही हैं। क्या ध्रुव राठी आम आदमी का सपोर्टर है? नहीं। कांग्रेस का सपोर्टर है? नहीं। तो मोदी जी और बीजेपी से इतनी परेशानी क्यों? तो ये सब चल क्या रहा है इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे भारत को बर्बाद करने की या भारत को कमज़ोर करने की या भारत को तोड़ने की एक गहरी साजिश हो सकती है, जो कि हमारे लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब कोई देश तेज़ी से तरक्की कर रहा हो या फिर कोई देश विकासशील देश से एक विकसित देश की तरफ जा रहा हो, जब किसी देश में तेज़ी से नए एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, नए मेट्रो शहर बन रहे हों, जिस देश के अंदर गरीब, किसान और जवान तीनों एक साथ मिलकर मजबूत हो रहे हों, तब उस देश को बर्बाद करने की और कमज़ोर करने की साजिशें रची जाने लगती हैं। दुश्मन 3 तरह के होते हैं। एक जो सामने से हमला करता है, दूसरा जो पीछे से हमला करता है, तीसरा इनमें सबसे खतरनाक होता है वो आपके साथ भी रहेगा और आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह ख़त्म करने की कोशिश भी करेगा। ऐसे दुश्मन देश के अंदर भी होते हैं और देश के बाहर भी होते हैं। इनमें जो मैन होता है वो देश के बाहर बैठकर इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखता है और जो अंदर होते हैं वो एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। अगर किसी देश को पूरी तरह से बर्बाद करना है तो उसका सीधा रास्ता होता है कि उस देश की चुनाव प्रणाली को प्रभावित कर दो, जिनके आरोप अमेरिका और चीन पर हमेशा से ही लगते रहे हैं। अगर किसी देश में स्थिर और बहुमत वाली सरकार होती है तब उसके लिए कोई भी निर्णय लेना बहुत ही आसान होता है और उसका फ़ायदा उस देश की जनता को होता है और वह देश तेज़ी से तरक्की करता है। अगर किसी देश में अल्पमत या गठबंधन की सरकार बनती है तब वह कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाती है और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में पूरा होने वाला काम कई सालों तक लटका पड़ा रहता है और देश की डेवलपमेंट की गति धीमी पड़ जाती है। इसीलिए कई देश दूसरों देश को बर्बाद करने के लिए उसकी चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वह चुनाव के समय पर कई तरीकों का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए वह चुनाव के समय देश के अंदर आतंकी हमला करवा दें या फिर सत्ता पक्ष के खिलाफ देश के अंदर दुष्प्रचार करवाना शुरू कर दें या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। दूसरे देशों के चुनाव में दखल देने के मामले में अमेरिका हमेशा पहले नंबर पर रहा है। लेखक डव एच लेविन ने अपनी किताब में बताया है कि साल 1946 से लेकर 2000 तक सभी देशों में 939 बार चुनाव हुए, जिसमें 81 फॉरेन इलेक्शनों पर अमेरिका ने असर डाला था। प्रधानमंत्री मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, जिसमें मोदी जी ने अमेरिका और चीन दोनों देशों को कई मामलों में पीछे छोड़ दिया है।
मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में पहले नंबर पर हैं और भारत तेजी से एक शक्तिशाली देश बन रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा। तब ऐसी स्थिति में अमेरिका और चीन दोनों मिलकर भारत की निर्वाचन व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के निर्वाचन आयोग को ये चेतावनी दी है कि चीन एआई की मदद से भारत के चुनावों को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले भी चीन ने ताइवान, यूएस, कनाडा और दक्षिण कोरिया के चुनावों को प्रभावित किया है, जिसमें चीन एआई की मदद से चुनाव के समय पर लोगों के बीच फेक मीम्स, फेक ऑडियो और फेक न्यूज भेजकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लोगों के पास सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है और लोग सही जानकारी न होने की वजह से गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसका नुकसान आने वाले समय पर उन्हीं लोगों को उठाना पड़ता है। इसमें कई लोग स्लीपर सेल का काम करते हैं जो गलत जानकारी आप तक भेजकर आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ध्रुव राठी एक यूट्यूबर जिसके वीडियोज पर मिलियंस में व्यूज आते हैं, वो किस तरह और क्यों करोड़ों लोगों को झूठे फैक्ट और झूठी न्यूज दिखाकर बेवकूफ़ बना रहा है और इसका एजेंडा क्या है। अगर आपको अभी भी यकीन ना हो तो आप इसके किसी भी वीडियोज के जो एंटी बीजेपी और एंटी मोदी हो उनके सभी फैक्ट गूगल पर जाकर अच्छी तरह से चेक कर लो। आप खुद ही समझ जाओगे कि दाल में काला क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश करें ताकि सभी लोगों को सही जानकारी पता चल सके। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।